भारत पाकिस्तान की मार्के हक की फतह को हजम नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। पाकिस्तान ने भारत से आने वाला एजेंट गिरफ्तार कर लिया। भारत ने एजाज मुल्ला नामी मछेरे को गिरफ्तार करके टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। मुल्ला ने आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदे। गिरफ्तारी पर एजाज मुल्ला ने तमाम बातों का इतराफ़ किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, एजाज मुल्ला को 95,000 रुपये देने के सबूत मौजूद हैं। भारत का प्रोपोगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे जो करना है। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारतीय बर्बरियत का शिकार है। 1947 की जंग में गिलगित बल्तिस्तान के 1700 जवान शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी के दिन की तकरीब से खिताब। कहा, चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का मसर है। सी पैक फेज़ 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को एयरपोर्ट, सेहत और तालीम की सहूलियात मिलनी चाहिए। हर वादी में स्कूल बनना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने सदर को रवायती टोपी पहनाई। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना भी किया। हमारे जवानों ने कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। हम 78 साल से पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी के दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। हाजी गुलबर खान ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की निडर क़यादत की बदौलत मार्के हक में फतह नसीब हुई। मसले कश्मीर का हल वक्त की ज़रूरत है। अहद करते हैं आने वाली नस्लों को रोशन और बेहतर मुस्तकबिल देंगे। यकम नवंबर गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम की अजीम जिदोजहद से यकम नवंबर 1947 को आज़ादी मिली। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिदोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा जारी कर दिया। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम 21 रोज़ की बंदिश के बाद खोल दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बॉर्डर पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वापसी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट करने के लिए एकतरफा तौर पर खोला गया है। सैकड़ों अफगान पनाहगज़ीने तुरखम इमिग्रेशन सेंटर पहुँच गए। बॉर्डर तिजारती सरगर्मियों के लिए बददस्तूर बंद है। दूसरी तरफ चमन में रोज़ाना 8 से 10 हज़ार अफगान महाजरीन की बाबे दोस्ती के रास्ते अफगानिस्तान वापसी का अमल भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। सूबे का अमन व अमान हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। मैं कच्चे का डाकू नहीं जो किसी को जरकमाल बना सकता हूँ। हमें NFC की तैयारी करनी चाहिए। भारत और अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। मुख्तलिफ नज़रियात इख्तलाफात के बावजूद बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। बातचीत ही वाहिद हल होता है। वज़ीर आज़म ने बातचीत का दरवाज़ा खोलकर बहुत अच्छा इक़दाम किया। सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए। हम अमन और इकॉनमिक ग्रोथ चाहते हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर सबको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। महंगाई के मारे अवाम के लिए पेट्रोल महंगा। 2 रुपये 43 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 3 रुपये 2 पैसे इजाफे से 278 रुपये 44 पैसे लीटर हो गया। वजारत खजाना का कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं 2 वक्त की रोटी पूरी करना पहले ही मुश्किल था, अब चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी।
बढ़ा देती है, किसी गरीब आवाम का इनको कोई ख्याल ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं हर किसी के। तो इस महंगाई के दौर में पहले आवाम तो पिस रही है। अब पेट्रोल पंप आए दिन जब देखो जी 5 रुपए बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया जी। कभी हमने कमी का तो सुना नहीं कि पेट्रोल सस्ता भी किया हो। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो जा रहा है, तनख्वाह हमारी बढ़ नहीं रही, ठीक है, और पेट्रोल ही महंगा हो जा रहा है। हम पेट्रोल पूरा करेंगे, घर का खर्चा चलाएं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। अब तो मुआहदे भी हो गए सऊदी अरब से, उसके बावजूद कोई रिदम की समझ ही नहीं आ रही कि पेट्रोल ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। आवाम क्या करे तो करेगा, एक तो महंगाई है इतनी सारी, इतनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो किराया बढ़ता है, किराया बढ़ता है तो दुकानदार चीज़ें उसमें इजाफा कर लेते हैं। तो मुसीबत ये है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है तो किराया तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। फ्लाश तेज कर दी पंजाब हुकूमत की भी डेप्यूटी कमिश्नर्स को अफगान बशिंदों की तमाम बेनामी जायदादों का सुराग लगाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से वजूद में आई, इसी ताकत के जरिए सिंध की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हल्के के अवाम से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत को इबादत समझती है, पार्टी की आदत हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है। पाकिस्तान भर में बार कौंसल्स के इंतखाबात। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के लिए लाहौर हाईकोर्ट में कायम 52 पोलिंग स्टेशन और 29 अदालतों में वोटिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का इंतखाबी अमल भी जारी। 4200 वकला हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 28 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिंध बार कौंसिल की 33 नशिस्तों के लिए भी कराची समेत दीगर शहरों में वोटिंग। 27,300 वकला 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। बलूचिस्तान बार कौंसिल की 8 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल भी जारी। क्वेटा जोन की 4 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार आमने सामने। इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन के लिए भी पोलिंग। 5 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उस्मान गुज़ार दौर में माली बेज़ाब्तियाँ, करप्शन, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने 40 केसेस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी हेल्थ को केसेस की तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। 2021-22 में पंजाब के 16 अजला की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन टाकरा आज होगा। दोनों टीमें T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में मद्दे मुकाबले आएंगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे T20 में प्रोटीज को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। शाहीनों ने 111 रन का आसान हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया था। अमरीका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहिदा हो गया। कुआलालंपुर में आसियान डिफेंस समिट के दौरान दोनों ममालिक के वज़रा के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ्त का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा, मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा किया जाएगा। मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई तवाज़ुन के लिए संगे मील साबित होगा। कराची में रंग, रोशनी और मौसीकी का हसीन इम्तिज़ाज। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज से बाकायदा आगाज़। दुनिया भर से आए सकाफती ताइफे अपनी रवायात, मौसीकी और रक्स के जरिए अमन, मोहब्बत और यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। 39 रोज़ा सकाफती मेला शहर कायद को आलमी रंग में रंग देगा।